Assalamualaikum students, today we are going to solve exercise beta 16.1 है ये चैप्टर 16 ठीक है इस नई क्लास 9th मैथ से टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू मैथ बेटा। हाँ इस बुक के अंदर जो है पिछली बुक जो थी 9th 10th की उसके अंदर ये शामिल नहीं था ये चैप्टर ठीक है, जबकि बाकी बोर्ड्स में था, तो लिहाजा यहाँ पर भी उसने शामिल किया है चैप्टर 16 कोऑर्डिनेट इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री भी उसी की ही बेस है जो इंजीनियरिंग में ज्यादा इस्तेमाल होती है। सेकेंड ईयर मैथ के अंदर तो इसका खासा पोर्शन है, इनके 2-3 चैप्टर हैं। अच्छा तो अब इसके बाद बेटा ये चीज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है चैप्टर 16 है क्लास 9th मैथ से टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज बेटा आज हम कर रहे हैं उसमें 16.1। तो पहली चीज ये बेटा इसमें लिखा उसने क्वेश्चन नंबर 1 में कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। जी स्टूडेंट तो सिंपल ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज जिस तरह ग्राफ आप बनाते हैं ठीक है, तो एक पॉइंट को इनके लोकेट किया, दूसरे को लोकेट किया और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 कर देते हैं और ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इनके दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है। हाँ डिस्टेंस के अलावा कुछ और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंड द लेंथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या व्हाट इज द लेंथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जी स्टूडेंट्स लेट्स कम टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1 है लेट ए कर ले बेटा, उसमें है -4 5 और बी ठीक है ना 6 6। अच्छा अलग अलग कर ले तो आपकी मर्जी, मैं तो इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ x1 y1 और ये बेटा हो गया x2 y2 और ये फार्मूला लगा देंगे। ये तकरीबन पूरी एक्सरसाइज में फार्मूला इस्तेमाल होगा। फार्मूला है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, तो ए बी ठीक है, ये लाइन लगा ले तो ए बी का मतलब ये लाइन ही होता डिस्टेंस ही है, तो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल रूट। जी स्टूडेंट तो ये बीच में प्लस है तो इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है, शॉर्ट सा है ठीक है, पूरी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, क्यों आगे आएंगे कि जब हमें इसका मेन आम लाइफ के अंदर जो इसका इस्तेमाल है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह जो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर वगैरह बहुत सी चीजें हैं ठीक है, काफी हेल्पफुल है, यूजफुल है हमारे लिए इस मैथ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में, इंजीनियरिंग में खासकर। जी बेटा तो आप इसमें पुट करें x2 की वैल्यू क्या है 6 है और x1 की वैल्यू 4 माइनस क्या है तो माइनस बेटा बाहर रखे तो यह हो जाएगा y2। हाँ बेटा बोले y2 क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ से 6 ये वाला y2 हो गया बेटा 6 और माइनस फार्मूले का और 5। जी बेटा तो साथ साथ बताते चले। हाँ बेटा कि अगर हम इसको उल्टा इस्तेमाल करें, जैसा कि इनके x1 पहले लिख लें और x2 बाद में लिख लें, तो डजंट मैटर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आंसर आपका सही होगा। मैं भी चेक करने वाला हो सकता है इसको ठीक है, वो कंसिडर ना करें तो आपने x2 - x1 ही लेना है, लेकिन y1 - y2 ठीक है ओ लेवल के अंदर भी हम उसको यूज कर चुके हैं, तो उसमें दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली उसकी यूजेज इसी तरीके से ही है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बीच में प्लस होगा और y2 - y1, और ये भी हो सकता है y1 - y2। वजह क्या है, सेम क्यों आंसर आएगा, क्योंकि बेटा वो स्क्वायर है कि अगर इसका माइनस भी आएगा तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। जी स्टूडेंट्स हाँ बेटा तो ये स्टेप आगे हो जाएगा, तो 6 + 4 ठीक है ना, माइनस माइनस गेट प्लस, और उसका कितना आ जाएगा 1 ठीक है। और ये वाला स्टेप जो है ये यूं आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये स्टेप जो है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बेटा इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस है, हाँ ये 1 ना होता तो फिर स्क्वायर रूट और इनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते। 10 10 100
वन का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 की पावर पहले भी कई दफा बता चुके हैं, कुछ भी हो 1 नहीं रहता है, 1/1 होल रूट। तो ये बेटा इसका अगर रूट इसका फाइंड आउट करेंगे तो ये इनके 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप बेहतर है कि इसको पॉइंट में छोड़ दें, अगर कैलकुलेटर है तो उस पर आप निकाल सकते हैं। इसके कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं है तो इसको आप खाली यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट्स। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा बेटा पार्ट 1 का। अच्छा सेम लाइक कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेट ए इधर लिख लिया, x1 y1 साइड पे कर दिया, तो आई थिंक ये ज्यादा इजी और शॉर्टकट वे होगा। तो ये था बेटा जस्ट पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए सेम फार्मूला बेटा यही रहेगा, खाली ये वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली कैलकुलेशन जो उसकी डिफरेंट हो जाएगी डेफिनेटली। तो ये यहाँ पर उसको जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर लगाया है, बहुत ही इजी है, ठीक है, बनिस्बत सेकेंड ईयर की। और इसके बाद फिर आपको इसका पाला सेकेंड ईयर में पड़ेगा। हाँ बेटा, तो इसमें पार्ट 2 वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 वी हैव डन, पार्ट 2 में 2,2 और ये 2,3। नहीं बेटा, तो फार्मूला जरूरी है। तो फार्मूला अगर आपको बार बार भूल रहा है तो मोस्टली मैं ये अपने स्टूडेंट से कहता रहता हूँ, बेटा उसको पेज पे लिख ले, ठीक है, और 1-2 दफा आप उसको देख के लिखें, उसके बाद कोशिश करें जबानी लिखने की, और इसको ऑलमोस्ट हाफ पेज तक ले जाएं, या ज्यादा बेहतर होगा तो पूरा पेज लिख दें। तो इंशाल्लाह कोई वो रट्टे वाली बात नहीं होगी, वो चीज आपको याद हो जाएगी। ये बेटा अब x2 कितना है 2 और x1 2, ठीक है, दिस वन x1 प्लस y2 3 माइनस y1 2। तो ये चीज हो गया बेटा। तो ये 2 - 2 0 और यहाँ 1, ठीक है बेटा। 1 का 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो 1 का रूट भी 1 नहीं होगा, तो 1 यूनिट। तो यूनिट्स नहीं लिखेंगे, क्यों? अगर 2 3 4 5 हो तो फिर यूनिट्स सिंगुलर है। तो ये था बेटा हमारे पास पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, उनके दरमियान ये ए बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। चाहे तो आप यहाँ डी लिख दें, ठीक है, चाहे तो आप ए बी, ठीक है ना, मॉड लगाए ना लगाए, या खाली ए बी लिख दें, ऊपर लाइन लगा दें, तो दैट इज आल्सो करेक्ट। तो ये है बेटा सेकंड पार्ट था। और बाय द वे इस बुक के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स ज्यादा आ गई है इस दफा, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि ये सिंटेक्स बुक वो बोर्ड वाले हैं, तो बस अल्लाह ही खैर करे। तो बेटा अब इसमें 3 और 4 ये बुक से ही मालूम हो रहा है कि दोनों उसने सेम टू सेम लिख दिए हैं, ठीक है। कहीं क्वेश्चन सही है तो आंसर गलत है। तो ये बेटा 4 पार्ट है, इसमें 0 1 और 2, 3। अब वैल्यू पुट कर ले। ये बेटा क्या आएगा x2 की जगह 2 माइनस 0 और 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 2 - 1 2, 2 - 0, हाँ 2 - 0 सॉरी, और 3 - 1 2। तो ये बेटा हो गया 4 और ये भी 4, ठीक है। 2 2 4, 8 का रूट, तो 8 का रूट जो वो बनेगा बेटा 2√2, ठीक है। वो क्या है 8 का रूट कैसे 2 आएगा, कि आप बोलेंगे जी वो तो ऐसे ही लिखते जा रहे हैं 2 2 4, इसको बेटा रे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो यू नो रूट में से बेटा पेयर जो बन जाए उसको बाहर निकालेंगे, तो इसमें से एक आ जाएगा रूट से बाहर, और ये 2 रूट में ही रहेगा। तो इस वजह से ये, ठीक है, 2√2 स्क्वायर यूनिट्स है। तो इनको, ठीक है, मुश्किल समझ के, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होते हैं कुछ टीचर जो है जो इनके, हालांकि है अगर वो टीचर है जिसने आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कम से कम पढ़ाया है, एक्चुअल तो होना चाहिए तो मास्टर लेवल पर, तो उसको भी, तो बहुत सी काम ऐसे टीचर होंगे जो बहुत ज्यादा पुराने हैं या बहुत ही जस्ट देख के पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, तो वो तो उसको छोड़ देंगे कि नहीं जी वो नई चीज आई है तो उसको छोड़िए वो। तो ये बहुत इजी है और बहुत ही कम टाइम में बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन, ठीक है, पीछे भी हम कर चुके हैं। ठीक है, 8 में, तो 8 के अंदर पूरे 2 पेज के थे, तो ये आपको सामने जस्ट फार्मूला लगाना है और हल हो जाए। तो इस वजह से अगर आपका शार्ट हो जाता है या 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आई थिंक नो इशू। और ना ही कोई ज्यादा चीज बेटा इसमें हार्ड है। हाँ, इसका एक और चीज का ख्याल करना है आपने कि हाँ फार्मूला, समटाइम फार्मूला आ जाता है, एमसीक्यू में भी दे सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू में जस्ट ये चीज होगी। हाँ, तो बेटा ये है कि अब हम आगे चल रहे हैं, तो इससे पहले आपसे थोड़ी यही कहा जाता है आपसे कि अगर बेटा आपको कुछ समझ आ रही है, कुछ गेन हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल्स। के बाद में समटाइम याद नहीं रहता। तो ये बेटा इसका पॉइंट सारे पार्ट्स हो गए। ठीक है ना, 3 स्किप किया क्योंकि सिमिलर था। वैसे मैं एक आध स्किप कर देता हूँ जब सिमिलर आ जाए, ताकि बच्चा खुद करेगा कुछ तो उसको समझ आएगी ज्यादा बेहतर वे में। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर बेटा उसने दे रखा a, 0 और b, 0, b, बी द पॉइंट्स। पीटीएस शॉर्ट फॉर्म है पॉइंट्स की, लिखी है मैंने ऑन द एक्सिस। अच्छा, अब इसको ड्रा करना जरूरी नहीं है, सिंपल अगर चाहे तो ये a ऑन एक्स एक्सिस है, b ऑन वाई एक्सिस है। तो ये हम ग्राफ बनाया, फिर इसके बाद ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 -1 -2 -3, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, और ये बेटा एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस। अब वो कह रहा -3, तो a -3 आ गया, और b जो है वो एक्स एक्सिस पर है, सॉरी, तो ये बेटा -3 और एक्स एक्सिस में 3 और 0, वाई एक्सिस है तो यहाँ हो गया 1 2 3 4, ये वाला -4 -1 -2, ऊपर 1 2 3 4, और इधर बेटा 1 2 3, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर आ रहा है तो ये 0 -4, और इनके दरमियान वो डिस्टेंस हमें मालूम करना है। ये है इसकी एक्चुअल एनालिटिकल ज्योमेट्री। लेकिन वहां आपको ये ड्रा कतन नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। तो इस तरह कहना चाह रहा है कि हमें इनका डिस्टेंस निकालना है। तो जस्ट आपने बेटा ये समझाने के लिए था, 1 है, उसमें a आपके पास हो जाएगा जो दे रखा है a, 0, तो -3 a की जगह और 0 0 की जगह, और b की वैल्यू कितनी है 0 4, -4, तो ये बेटा b की जगह -4। सिमिलरली, ठीक है, ये x2 x1 y1, नीचे भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर ही लिखे x2 y2। वही बेटा फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला या फार्मूला लिखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन चल रहा है अभी। तो फर्स्ट पार्ट में हाँ बेटा फार्मूला क्या था, अब ए बी मॉड, या ए बी डिस्टेंस लगा ले, x2 minus हाँ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 whole square होल रूट, होल स्क्वायर रूट जी। तो अब x2 की वैल्यू x2 की value 0 और -3 x1 की वैल्यू, ठीक है, ये बेटा 0 आ गई, और ये माइनस, तो ये चाहे तो आप जिस तरह पे पहले बता चुके हैं कि -+3 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसका y2, आपने ऊपर दोनों x2 लिख दिए। कौन से x2, x1 y1, सॉरी x2 y2, हाँ, तो y2 -4, y1 0, तो ये बेटा हो जाएगा 0 + 3 होल स्क्वायर, तो और ये -4 होल स्क्वायर होल रूट, ये स्क्वायर है, और ये बेटा 3 का स्क्वायर, और ये 4 का -4 का स्क्वायर, तो माइनस अंदर माइनस हो, पावर उसकी इवन हो तो बेटा प्लस हो जाता है, और अगर तो अंदर प्लस है, पावर कुछ भी हो, ऑर्डर इवन हो, प्लस ही रहेगा। तो ये हो गया खैर से 9, और ये हो गया 16, 9 और 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ए बी का डिस्टेंस बेटा 5 यूनिट्स होगी। ये स्टूडेंट्स, तो अब हाँ बेटा इस तरह से
चलते हैं, ये थोड़ी सी ऊपर लिख देते हैं तो इजी हो जाएगा। ये बेटा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ और पार्ट 2 पे आते हैं। बेटा सॉल्यूशन है पार्ट 2 का। लेट ए तो पहले दे रखा है, इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है। लेट के सपोज यहाँ कितना हो जाएगा -9,0 और बी 0,6, क्योंकि वो गिवन है। जहाँ ए होगा वहीं ए की वैल्यू रखनी होगी। ये हमेशा इसका ये 0 होगा, उसका जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो वो 0 होगा। अब ये बेटा लेट, हाँ ये इस वजह से इसको लेट लिख सकते हैं कि ये x1 y1 और ये x2 y2। फार्मूला, हाँ बेटा ए बी का डिस्टेंस, तो क्या हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये बेटा फार्मूला लिखना जरूरी है ड्यूरिंग सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है इसमें उसके लिए जरूरी है। उसके अलग नंबर होते हैं, जो मार्किंग स्कीम आती है उसके अंदर ये चीज क्लियर होती है बेटा। हाँ दूसरे बोर्ड जो है, लेकिन हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसमें जरूरी है। आगा खान बोर्ड है या फिर जो इंटरनेशनल बोर्ड है ओ लेवल वगैरह कैम्ब्रिज, उसमें जरूरी नहीं होता फार्मूला लिखना। हाँ बेटा x2 हो गया 0 और x1 यहाँ मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये प्लस, ठीक है। इससे पहले आपको बता दिया था कि वो -3 को भी +3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा 6 - 0, तो ये हो गया बेटा 9 का स्क्वायर। 0 किसी में प्लस या माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9 9 का 81 और 6 6 का 36, तो कितना हो जाएगा 7,117। तो ए बी रूट जो ये बेटा 10 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए अगर बेटा बुक में उसने पॉइंट्स में दिया तो पॉइंट्स में दे दें, अदरवाइज यहीं पर छोड़ देंगे तो भी आपके पूरे मार्क्स होंगे, उसमें कोई डिटेक्शन नहीं होगी, तो कमी बेशी नहीं होगी। हाँ बेटा अब के 117 और आगे उसमें 1 भी लिखा है। 1171 1 थोड़ा फासले पे लिखा है। नहीं वो तो और चीज होगी, ठीक है। ये था इसका बेटा सही। अच्छा अब के जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन पार्ट 4 बेटा। पार्ट इसका कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्ट भी इंशाल्लाह सेम टू सेम है, इसी वजह से ही आपने करना होगा। हाँ बेटा 4th में ये a की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट कॉमा 0 और b की है 0 कॉमा -2 रूट 2 स्क्वायर रूट 2 में 2 रूट 2 भी शॉर्ट करना बोल देते हैं हम। अच्छा जी स्टूडेंट, टेस्ट में भी बेटा डिस्टेंस है। हाँ तो पिछले में भी चेक कर रहे थे, तो इनके आंसर ऑलमोस्ट उसने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के तो सारे पार्ट्स के आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। यहाँ 5 आना है, वही कुछ और दिया हुआ है, तो इसके आप जो है वो मसला नहीं है, उसको आपने कंसिडर नहीं करना। तो सोल्यूशन आपका सही आ रहा है, सेम टू सेम बेटा यही फार्मूले हैं। हाँ बेटा x2 x1 y1 x2 y2 0 माइनस रूट 2 x1 प्लस, अब इसका y2 -2 रूट 2 और -0 होल स्क्वायर। जी बेटा तो ये वही -√2 ही बच जाएगा और इसका -2 रूट 2 होल रूट वैसे रहेगा। इसका तो बेटा ये हो गया 2 रूट प्लस का हो जाएगा और इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर की वजह से ये प्लस हुआ और ये 2 आ गया। अब ये भी प्लस हो जाएगा 4 और 2 का 2 ही आएगा, क्योंकि उसका रूट उठ जाएगा, इसमें रूट नहीं है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 2 + 4 2 8 टोटल 10 है, 3.3, ठीक है। तो ये 10 हो गया तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसी हालत में आप छोड़ दें 10 में, उसने तो यहाँ आंसर उसका 5 कर दिया, तो 5 तो किसी हाल में भी नहीं आ रहा। तो ये था इसका बेटा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। उसने 5 में उसने √6 लिया, इसका 6 लिया। हाँ √6 कैसे आ सकता है, उसने इसको
ठीक है ना, 4 + 2 6 कर दिया है, जबकि हाँ ये अगर खाली 2 होता, 2√2 नहीं होता तो उसका ठीक था। चेक कर ले फिर भी फोर्थ वाले का गिवन सही है एक्सरसाइज से। कहीं गिवन में तो हमने आगे पीछे नहीं लिख दिया, ए की वैल्यू जो फोर्थ की है A is equals to √2, हाँ, b B is is equal equals to to -2 √2. हाँ -2√2, तो उसका इतना ही आएगा 4 to the rate of ये 2 10 बनेगा 10 का, तो वही 3 point something या 10 रूट में ही छोड़ दें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हाँ 3 देखे बुक के अंदर भी उसने मिसिंग का क्वेश्चन नहीं लिखा, ये आपके 3 का आंसर भी है, तो उसको हम कर रहे हैं आगे। ये स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर जो भी है, ठीक है, उसका ये होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, जो सराउंडिंग में उस चीज को टच कर रही हैं, जो बाउंड्री की जो ऑल साइड होती है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स जो वो किसी भी ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, व्हाटएवर कोई भी डायग्राम है, तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। अब बेटा हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी का। तो यहाँ पर ही मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो बेटा ये हो गया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, या खाली यूज लेते हैं यूजिंग, तो ए बी डिस्टेंस एक दफा लिख ले तो ये बेहतर, इसको साथ साथ लिखना पड़ेगा आपको, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये बेटा तो x2 कितना हो गया यहाँ पर, हाँ बेटा x2 4 माइनस 0, x1 0 है, ठीक है, 0 0 तो वैसे भी आ जाता, तो ये ओरिजिन ही होता है अगर कहीं बोला जाए तो, y2 0 - 0 होल रूट। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो बेटा 0 ही होगा, तो ये 4 का स्क्वायर और रूट लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आ गया 4 यूनिट्स ए बी। अब उसके बाद दूसरी अब निकाल लेते हैं हम BC। BC के लिए हाँ ये आप पे है बेटा, डिपेंड करता कि इसको आप दोबारा से इसको x1 y1 कर दें, इसको x2 y2 कर दें, तो उसी फार्मूले से, ठीक है, दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ ये है कि अगर आप दोबारा जिस तरह इसको मैंने नॉमिनेट कर दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये बेटा यूं भी हो सकता है कि x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, मोस्टली बच्चों को, ठीक है, लोगों को, बच्चों को खासकर इस चीज से भी समझ आ जाती है कि उसको एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि बेटा बी सी है, तो सी में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, ए बी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, उससे ए के माइनस हो रहे हैं, बी सी में से ए के माइनस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को इस चीज से भी ज्यादा गेन हो जाता, समझ आ जाती है। बेटा y3 x3 सॉरी 2 और x2 4 प्लस y3 2 रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा इसका कि -4 -2 का स्क्वायर, और ये बेटा 2 रूट 3, तो 0 के प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस ये 2 का 4 और 3, तो कितना बन गया 16 10 और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, तो BC आ गया बेटा आपके पास 4। एंड उसके बाद है बेटा हम A से B गए और B से C तक फाइंड किया, फिर C से A तक आ जाते हैं, CA। तो CA में क्या होगा, A के कोऑर्डिनेट्स में से C के माइनस करेंगे, तो कितना फार्मूला क्या बन जाएगा, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 माइनस x3, और ये चीज फिर y में कन्वर्ट करनी है, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y3 होल रूट। जी बेटा x1 0 है, x3 वही 2 प्लस कितना हो जाएगा y1 0 y3 वही 2 रूट 3 होल रूट। तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर
और ये हो गया -2√3 का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि वही चीज है सेम टू सेम जो ऊपर आ रही थी, सिर्फ उसके साथ यहाँ माइनस है इसका, यहाँ माइनस इसका, यहाँ माइनस नहीं है तो स्क्वायर इसको प्लस कर देगा। तो इट मीन कि इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, जो ये है वही 4 ही आएगा। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। हाँ, सो द पेरीमीटर ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल ABC इज कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4। 12। ये बेटा AB का डिस्टेंस, ठीक है, ये भी 4 आया, ये भी 4 और ये भी 4, तो ये हो गया 12 यूनिट्स। आंसर ठीक है। आंसर तो ये तो बुक से मैच कर दिया, तो ये आपको मुबारक हो कि ये ठीक है, बुक से एक ये मैच किया, एक और पहले मैच हुआ था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन उम्मीद के 16.1 के वी हैव डन। तो एट द एंड यही आपसे फिर भी कहा जाएगा कि हाँ, इसके अलावा हमारा सबसे ज्यादा जो बेटा काम है वो ओ लेवल बुक मैथ काफी पढ़ाई है, उसकी काफी हमारा काफी लेक्चर है। इसके अलावा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सेकेंड ईयर मैथ, फर्स्ट ईयर है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी है। तो अगर आपके ठीक है कोई भाई है, रिलेटिव है, ठीक है, फ्रेंड्स है, तो उनको भी आप ठीक है बता सकते हैं। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन भी। हाँ, और तो इस हिसाब से आज यहाँ पे एक अच्छी बात से हम इसको अख्ताम पे पहुंचते हैं कि ये बेटा आज की जनरेशन के लिए खासकर जरूरी है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू शेयर एवरीथिंग with your friends, but it is necessary whatever you share that should be fair. I repeat once again, यही जो अच्छी बात है उसके लिए बेटा कि it is not necessary to share everything with your friends, but it is necessary whatever you share that should be fair. Thanks बेटा, okay, Allah Hafiz.